तो देखिए, हम लोग आज संस्कृत व्याकरण के कारक टॉपिक के संबंध में पढ़ने जा रहे हैं। साधारणतः ऐसा देखने को मिलता है कि अधिकांश बच्चे संस्कृत में अनुवाद संस्कृत में अनुवाद बनाने में उसे कठिनाइयों का अनुभव होता है और वो संस्कृत में अनुवाद नहीं बना पाते हैं। हम उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और कोई बच्चे संस्कृत में अनुवाद बनाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो वे इस वीडियो को अवश्य देखें और उसका अनुसरण करने का प्रयास करें। ऐसे करने से यह होगा कि वे आसानी से संस्कृत में अनुवाद बना सकते हैं और उसमें कोई कठिनाइयाँ नहीं उत्पन्न होगी। तो हालांकि आप लोग जानते ही होइएगा कि व्याकरण जो होता है वह किसी भाषा के संबंध में हमें ये जानकारी देती है कि हम किस प्रकार से उसे शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं या बोल सकते हैं या पढ़ सकते हैं। यानी जिस शास्त्र के अध्ययन से हमें शुद्ध शुद्ध किसी भाषा को लिखना बोलना या पढ़ना आता है उसे ही व्याकरण कहा गया है। आजकल के बच्चे व्याकरण की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण उसी भाषा संबंधी अशुद्धियां उत्पन्न होती है और बाद में चलकर के उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए बच्चों को लैंग्वेज पढ़ने से पहले उसके व्याकरण पर विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। तो अगर व्याकरण की जानकारी मिल जाएगी तो फिर लैंग्वेज लिखने या पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वही संस्कृत व्याकरण के साथ भी है। संस्कृत व्याकरण का बच्चे अध्ययन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण संस्कृत उन्हें हार्ड विषय लगता है, जबकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। और अगर संस्कृत के बारे में लोगों को जानकारी मिल जाए तो उन्हें अपनी वास्तविकता की जानकारी मिल जाएगी, अपना संस्कार मिल जाएगा और उसके साथ साथ अन्य भाषाओं को समझने में भी उन्हें कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत व्याकरण से ही अन्य व्याकरण जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कारक के विषय में। तो ये कारक क्या होता है, यानी कारक किसे कहते हैं। हालांकि संस्कृत में एक ही वर्ड है कि क्रियान्वितम कारकम। क्रियान्वितम कारकम का मतलब होता है कि कार्य करने में जो सहायता प्रदान करता है उसे हम कारक कहते हैं। मैंने जो कार्य करने में सहायता प्रदान करे उसे कारक कहा गया है। हालांकि संस्कृत व्याकरण में कारक के 6 भेद ही माने गए हैं। कर्ता कर्मस्य करणञ्च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणञ्च इत्याहु कारकानि खट। यानी कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, यह जो है वह कारक के 6 ही भेद माने गए हैं। लेकिन अनुवाद बनाने के दृष्टिकोण से कारक के 7 भेदों के संबंध में हमें जो है और 8 एक संबोधन जुड़ जाता है तो 8 भेद हो जाता है और उसके बारे में हमें जानकारी रखना अति आवश्यक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कारक का पहला भेद होता है जिसका नाम है कर्ता, और इस कर्ता कारक का चिन्ह होता है नि। आप लोग पढ़ते हुइएगा कर्ता नि। उसी प्रकार से दूसरा कारक है जिसका नाम है कर्म। कर्म का चिन्ह होता है कर्म को। तीसरा कारक है करण, तो करण से। संप्रदान चौथा कारक है, इसका चिन्ह होता है के लिए। पांचवा कारक है आपादान, मतलब होता है से जुदाई, इसका चिन्ह हो गया। उसके बाद संबंध कारक है जिसका चिन्ह होता है का के की रा रे री और ना ने नी भी होता है। अधिकरण कारक है जिसका चिन्ह होता है में पर। और संबोधन, इसका चिन्ह होता है हे अरे अजी अहो। तो इस प्रकार से ये कारक के कितने भेद हो गए, 8 भेद हो गए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इसके चिन्हों को आप याद कर लीजिएगा। ये जो है हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और मैथिली व्याकरण में भी पूछा जाता है। सिर्फ लिखने का जो है वो तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। अगर हिंदी व्याकरण में है तो सिर्फ पूछेगा कि कारक के कितने भेद होते हैं और इसके चिन्हों की व्याख्या करें या चिन्ह के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए, और अगर संस्कृत में आ जाइएगा तो यही हो जाएगा कर्ता, ये कारक का नाम, चिन्ह और उसमें विभक्ति होती है। आप लोग शब्द रूप पढ़ते होइएगा। शब्द रूप मतलब होता है शब्द का रूप। किसी भी शब्द के रूप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उसको याद करना पड़ता है। अनुवाद बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें जैसे कर्ता कारक है तो कर्ता कारक जो होता है वो प्रथमा विभक्ति में होती है। अब शब्द रूप में देखिएगा, अब शब्द रूप में लिखा रहता है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन।
किसी भी शब्द के इतने रूप होते हैं और उसको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ये प्रथमा द्वितीया, जैसे राम में होता है राम रामो रामा, रामम रामो रामा, इस ढंग से याद करना पड़ेगा। तो ये सातों रूप होता है, आठों रूप माने सप्तमी विभक्ति तक होता है, एक संबोधन कारक का भी आ जाता है, जिसका प्रयोग किसी को बुलाने के लिए किया जाता है। अब देखिए हम लोग जब अनुवाद बनाते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्ता, तो सबसे पहले ये जानिए कि कर्ता किसको कहते हैं। तो व्यक्ति, जो व्यक्ति काम करता है उसे ही कर्ता कहा गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं पढ़ाता हूं तो मैं क्या हो गया, कर्ता हुआ क्योंकि मैं पढ़ाने का कार्य करता हूं। तो जो व्यक्ति काम करेगा उसको हम कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। प्राय देखते हैं कि अगर हम सेंटेंस लिखते हैं तो वहां पर ने आ जाता है, लेकिन कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग बहुत कम ही जगह पर किया जाता है और इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। अगर हम संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे तो जो कर्ता होगा अर्थात काम करने वाला होगा उसके लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है कि रामः पठति, यानी यहाँ पढ़ने वाला कौन है, राम है। राम में कर्ता कारक हुआ, अतः राम में यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वैसे चलिए अब हम देखते हैं दूसरा है कर्म कारक। अब कर्म कारक किसे कहते हैं, तो कर्ता जिस काम को करता है, यानी डूअर जिस एक्शन को करेगा, काम को करेगा, उसे हम कर्म कहेंगे। और कर्म कारक का चिन्ह होता है को, कर्ता ने कर्म को। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं भात खाता हूं, तो मैं क्या खाता हूं, भात, तो भात कर्म हो गया, इस कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। जैसे आप लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो यहाँ क्या पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, तो संस्कृत में द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। तो यहाँ कर्मणि द्वितीय एक सूत्र भी हो गया है और जिसके आधार पर कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी ढंग से देखिए इसका एग्जाम्पल है कि अहम रामायणम पठामि, मैं रामायण पढ़ता हूं, यहाँ रामायणम शब्द जो है वह उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से देखिए अगला है करण कारक। तो करण कारक किसे कहते हैं, तो जो कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। हम किसी भी कार्य को अगर संपादित करते हैं या कोई भी आदमी किसी कार्य को करता है तो वहां पर वो कोई चीज से सहायता लेता है। जैसे मैं मुंह से बोलता हूं, वे लोग पांव से चलते हैं। अगर पांव नहीं होता तो नहीं चल पाते, मुंह नहीं होता तो नहीं बोल पाते, जैसे आंख नहीं होता तो नहीं देख पाते। तो जिसकी सहायता से, या कलम से लिखता हूं, कलम नहीं होता तो नहीं लिख पाते। तो जिसकी सहायता से क्रिया का संपादन किया जाता है उसे हम करण कहते हैं। और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। अगर मान लिया जाए हम लोग अनुवाद बनाएंगे संस्कृत में, तो जिसमें करण कारक होगा माने जिसके द्वारा क्रिया का संपादन किया जाएगा उसमें तृतीया विभक्ति की प्रयोग की जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर है कि मैं कलम से लिखता हूं, तो अहम कलमेन लिखाम, यहाँ कलम में जो हो गया वह करण कारक हुआ और उसी से यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, कलमेन। अब देखिए अगला होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक मतलब हुआ, संप्रदान का चिन्ह होता है, कारक का चिन्ह होता है के लिए। तो ये के लिए जब लगा रहेगा तो आप समझिएगा संप्रदान कारक है। जैसे किसी भी कार्य करने के पीछे कुछ उद्देश्य होता है। जैसे हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं, मेरा उद्देश्य है घूमना। वे लोग पढ़ने के लिए आते हैं, यानी यहाँ पढ़ना उद्देश्य हो गया। तो जिस उद्देश्य के लिए यानी जिसके लिए हम काम करते हैं उसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। और यहाँ पर संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति की प्रयोग की जाएगी। जैसे कि मैं पढ़ने के लिए आता हूँ, अगर इसका कोई अनुवाद बनेगा तो अहम पठनाय आगच्छामि, क्या हो जाएगा, अहम पठनाय आगच्छामि। यहाँ पठनाय में चतुर्थी विभक्ति हो गया। उसी प्रकार से आगे देखिए, तो ये संप्रदान कारक हुआ। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए और उसमें चतुर्थी विभक्ति की प्रयोग की जाती है। तो संप्रदान चतुर्थी एक सूत्र भी है। अगर कभी कभी पूछ देगा संप्रदान चतुर्थी सूत्र की व्याख्या करें, तो आपको लिखना पड़ेगा कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है और इसका एगो एग्जाम्पल दे दीजिएगा, सह भ्रमणाय आगच्छति, वह घूमने के लिए आता है। तो ऐसा एग्जाम्पल आ जाएगा। तो अब आगे देखिए, यह है आपादान कारक।
तो यह अपादान कारक का भी चिन्ह होता है से, लेकिन इसमें जुदाई लगा रहता है। अब यहाँ गौर करने की बात है कि करण कारक का भी चिन्ह है से और अपादान कारक का भी है चिन्ह से। अब देखिए दोनों में से ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर हम करण कारक मिलेंगे तो इसका मतलब होता है से जो चिन्ह आ गया है इसमें, माने इसके द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे मैं आंख से देखता हूं, वह पांव से चलता है, वह कलम से लिखता है, यह क्या हुआ, इसके द्वारा कार्य किया गया। तो जिसके द्वारा कार्य किया जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, करण कारक। अब से जुदाई जो होता है अपादान कारक माने जुदा होने का, अलग होने के अर्थ का बोध होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हुआ कि हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय से गंगा अलग हो रही है, फिर गंगा उसमें मिलेगी नहीं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ता अलग होने का बोध हो रहा है, इट मीन्स यह हुआ कि इसमें जो कारक हुआ वो अपादान कारक हो गया। तो यानी से जब अलग होने का बोध होता हो तो वह हो जाएगा अपादान कारक। अगर से के द्वारे का बोध होता हो, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसका बोध होता हो, तो उस स्थिति में वह करण कारक होगा। तो ये करण कारक और अपादान कारक में डिफरेंस हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है दोनों में अंतर, तो आपको इस ढंग से लिखना पड़ेगा। और जब हम लोग अनुवाद बनाएंगे देखेंगे कि उस सेंटेंस से अलग होने का बोध होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, इसका अगर संस्कृत में अनुवाद बनाना हो तो हो जाएगा हिमालयात गंगा निसरती। यहाँ हिमालयात में जो है वह पंचमी विभक्ति हो जाएगा। जैसे सह ग्रामात आगच्छति, माने वह गांव से आता है, यहाँ देखिए गांव से है, इसीलिए इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी अलग होने का बोध होता है। तो यह अपादान कारक में जो है वह पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसे अपादाने सूत्र का में नहीं होता है, अपादाने पंचमी ऐसा सूत्र होता है। इसका अर्थ यही होगा कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला है कि ये संबंध कारक। तो संबंध कारक का चिन्ह होता है का के, और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए राम के पिता दशरथ थे, माने राम के पिता दशरथ थे। राम का संबंध यहाँ दशरथ के द्वारा दर्शाया जा रहा है, दशरथ के साथ दर्शाया जा रहा है कि राम के पिता दशरथ थे। तो यहाँ राम के लिए क्या किया जाएगा, या राम का रहेगा तो उसके लिए रामस्य शब्द का प्रयोग करेंगे। राम का, रामस्य पितु दशरथ आसीत। तो इसी प्रकार से जैसे कि मोहन का भाई सोहन है तो मोहनस्य भ्रातु सोहन अस्ति। तो अब इसी प्रकार ढंग से हम लोग देखेंगे कि जहां संबंध बताया जाएगा वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, से आता है। उसके बाद देखिए एक अधिकरण कारक होता है। तो यह अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर, यानी कर्ता किसी भी काम को किसी खास स्थान पर करता है। माने को डूअर ऑफ एक्शन जो होता है, माने कोई भी आदमी काम जो करता है, काम करने के लिए एक पैलेस होती है। जैसे कार्यालय में लोग कार्य करते हैं, विद्यालय में लोग पढ़ते हैं, मैदान में खेलते हैं। तो इस ढंग से यहाँ पर में या पर शब्द आ जाएगा, वहां जो होगा उसमें अधिकरण कारक होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, अहम विद्यालय पठामी, यानी यहाँ शब्द हो जाएगा अहम विद्यालय पठामी, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो यहाँ विद्यालय जो हो गया इसमें सप्तमी विभक्ति आ गया। तो जैसे कि पेड़ पर चिड़िया रहती है, चिड़िया कहाँ है, पेड़ पर है। कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस दे देगा, परीक्षा में पूछा जाता है पेड़ पर चिड़िया रहती है, और यहाँ पर पेड़ पर जो शब्द है उसको अंडरलाइन कर देगा, कहेगा इसमें ये कौन सा कारक पाया जाता है। तो पेड़ पर है, आप अगर चिन्ह याद रखिएगा तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। में पर जो है अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो जिस कारक का चिन्ह लगा हुआ हो तो हम देख लेंगे, जहां जो कारक का चिन्ह लगा रहेगा वह कारक होगा। नीचे 4 ऑप्शन टाइप में आंसर रहेगा, वैकल्पिक क्वेश्चन में या वैसे भी रह सकता है। तो जो होगा उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अधिकरण कारक का चिन्ह में पर हो गया और इसमें सप्तमी विभक्ति हो गई। उसके बाद देखिए संबोधन। संबोधन कारक जो होता है, इसका संबोधन मतलब होता है बुलाना। किसी को बुलाने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसमें संबोधन कारक होती है। जैसे कि संबोधन
में आता है हे, अरे, अजी, अहो। तो ये हे, अरे, अजी, अहो शब्द जो है वो संबोधन सूचक शब्द है, जिसे कहते हैं हे राम अत्र आगच्छ। हे राम यहाँ आओ, किसी को बुलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। हे कृष्ण तब गौ चरती, हे कृष्ण तुम्हारा गाय चरती है। तो इस प्रकार से हम हे शब्द या अरे शब्द लगा करके या अजी सुनो तो लगा करके शब्द बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये कारक का जो हो गया वह ये 8 भेद हो गया। लेकिन संस्कृत व्याकरण में तो मात्र 6 ही भेद को प्रमुख माना गया है। इस संबंध और संबोधन जो है वह क्रिया के संपादन में सहायता नहीं करती है, बल्कि अनुवाद बनाने में सहायता करता है। इसीलिए इसको ऐड कर दिया गया है, यानी जोड़ दिया गया है। वैसे हिंदी व्याकरण में या मैथिली व्याकरण में जो है वह कारक के 8 भेद माने गए हैं। इसमें 8 का नाम आपको बताना पड़ेगा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, संबंध, संबोधन और अधिकरण। तो इस ढंग से ये 8 आ जाएगा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 के संबंध में और उसके सभी के चिन्हों के संबंध में आपको जानकारी रखना जरूरी है। और जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं उसके लिए किसके साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग की जाएगी उसके बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। तभी कारक का प्रयोग होगा और इसके साथ ठीक ढंग से कर पाएंगे। इसमें कुछ ऐसा शब्द रूप है जिसे आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे है राम, मुनि, साधु, लता, नदी, अस्मद, युष्मद और तत्। तत् में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द होता है, उसका भी शब्द रूप आपको याद करना पड़ेगा, जो कि अनुवाद बनाने में सहायता प्रदान करेगी। और इसका उपयोग जो होगा संस्कृत से अनुवाद बनाने में अधिक मात्रा में किया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप कारक के संबंध में जान लिए होइएगा और शब्द रूप याद करके पुनः प्रयास कीजिएगा अनुवाद बनाने के लिए। फिर हम अगला वीडियो में जो है हम धातु रूप के संबंध में चर्चा करेंगे।